हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे एप्लीकेशन के विषय में। अगर आपको विद्यालय से एक हफ्ता की छुट्टी लेनी है तो उसके विषय में आप स्कूल के लिए प्रिंसिपल के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार प्रिंसिपल को एक हफ्ते के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें। और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। जो हमारा प्रश्न है वो है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम about your illness and requesting him to grant you leave of absence for a week। अगर आपके इलनेस पर आता है तब भी वैसे लिखेंगे। अगर आपकी मदर पर मतलब आपकी माँ बीमार है और आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है 5 डेज या 1 वीक की छुट्टी लेने के लिए, तो दोनों का जो मैटर है, जो इसमें वर्ड लिखे जाएंगे, जिस प्रकार लिखा जाएगा वो सेम टू सेम है, बस थोड़ा बस चेंजमेंट करना है। लेकिन जो आज का हमारा प्रश्न है वो अपने इलनेस, आप बीमार हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है। ठीक है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं आखिरकार कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने राइट साइड में क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। और इसके नीचे जस्ट नीचे लिखेंगे स्कूल का नाम। ठीक है, पहले इसको सही से लिख देते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे स्कूल का नाम, जैसे SVKD विद्या, SVKD मंदिर। ठीक है, SVKD विद्या मंदिर। फिर इंटर कॉलेज, ये हम स्कूल का नाम डाल दिया, पता डाल देते हैं। क्या हो गया? नवाबगंज, क्या? फतेहपुर। ये एड्रेस पूरा पड़ गया। ठीक है, पूरा एड्रेस पड़ गया। अब हमारा विषय क्या है, हमको छुट्टी किस पर लेनी है? छुट्टी हमको लेनी है योर इलनेस, बीमारी पर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो होगा कि जो हमारी है किस पर है, एप्लीकेशन फॉर योर इलनेस। ठीक है, या कह सकते हैं इलनेस वर्ड डाल सकते हैं, फॉर इलनेस। ठीक है, बीमारी के लिए है इलनेस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर इलनेस, बीमारी पर है। तो आते हैं, अब नीचे की बात क्या लिखेंगे कि जिससे आपको 1 वीक की छुट्टी मिले। आपको बात क्या लिखनी है? अब सिंपल सी बात है, अगर हम बुखार लिख देंगे तो हमको 1 महीने की छुट्टी थोड़े देंगे। बुखार में कोई 1 महीने की छुट्टी नहीं होती। तो आखिरकार आपको लिखना क्या है? सबसे पहले इधर डालेंगे सर। ठीक है, फिर डालेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ठीक है, फिर आई बेग टू से दैट। ठीक, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम क्या लिखेंगे? फीवर। और फीवर बुखार तो है, बट कैसा बुखार है? टाइफॉइड। क्या है? टाइफॉइड। और एंड या क्या है?
मलेरिया, सॉरी क्या है, या ठीक है, टाइफाइड एंड मलेरिया। हमको बुखार है क्या, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, टाइफाइड एंड मलेरिया, ठीक है, उस बुखार से हम परेशान हैं, ठीक। द डॉक्टर एडवाइस, अब लिखेंगे, अब यहाँ पर डॉक्टर एडवाइस देगा, ठीक है। अब टाइफाइड एंड मलेरिया में जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर एडवाइस देता है, वो बात हमको लिखनी होगी, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर advised me to take rest for a week, ठीक। क्या करेंगे, द डॉक्टर advised me to take rest for a week, ठीक। सो I am unable to attend the college, ठीक, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूं। सो आई एम अनेबल टू अटेंड दी कॉलेज, देयरफॉर आई लिखेंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ठीक है, टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, ठीक है, इतना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक। फिर नीचे लाइन लिखेंगे आई शैल बी हाईली obliged योर काइंडनेस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या योर काइंड पीस ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं। आई शैल बी हाईली obliged योर काइंडनेस, ये लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं आई शैल बी हाईली obliged योर काइंडली पीस ऑफ वर्क। इतना लिखने के बाद अब हमारे जो ये हमारा फेच है, ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड हम डालेंगे, क्या डालेंगे, नीचे योर ओबीडेंटली, ठीक है, ओबीडेंटली ABC, ठीक है, इतना डाल देंगे। रोल नंबर डालना हो तो रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है, और फिर इधर डेट डाल देंगे, ठीक। इतना सारा कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर हमको किसको, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने को आता है अपनी बीमारी पर, चाहे आपको क्लास में आए, आपको क्लास में टीचर दें, या आपको परीक्षा में आपसे पूछे, तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना है, जिससे आपको पेपर में और आपके कक्षा में, मतलब आप पेपर में तो आपको अच्छे अंक मिल जाएं, आपको फुल मार्क मिले, और अगर आपको कक्षा में लिखने के लिए, आप क्लास में लिखने के लिए दिया जाता है, तो कम से कम आपका एप्लीकेशन देखकर जो आपके टीचर हों वो खुश हो जाएं कि आखिरकार बच्चे ने बहुत अच्छी तरीका से इस एप्लीकेशन को लिखा है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।